नमस्कार, मैं योगेंद्र लाल शुक्ल और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। कोरबा लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं इस लोकसभा चुनाव में उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी और किन किन तरह के समस्याओं से जूझना पड़ा और कैसे इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की। श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत लगातार दूसरी बार कोरबा लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं और दूसरी बार लगातार सांसद बनने वाली वे इस क्षेत्र की पहली सांसद हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि श्रीमती महंत इस संबंध में क्या कहती हैं। आपको सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई छत्तीसगढ़ तक की ओर से। हम ये जानना चाहेंगे कि ये कितनी बड़ी जीत महसूस करती हैं आप इसको। मेरे लिए तो बहुत बड़ी जीत है। विपरीत परिस्थितियां जबकि सरकार ना हो और राष्ट्रीय स्तर की एक उपाध्यक्ष हमारे सामने खड़ी हो। चुनाव तो हर प्रकार का कैसा भी हो आसान नहीं होता। बहुत भीषण गर्मी और इन सब में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो कर्मठ हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे ताकत हैं, उन्होंने काम किया, जगह जगह घूमे और वो हमारे मतदाता जिन्होंने मुझे स्वीकार किया, ये दोनों को मैं धन्यवाद देती हूँ और जीत का श्रेय उन्हीं को देती हूँ। मेरा परिवार भी मेरे साथ खड़ा रहा, महंत जी भी खड़े रहे और हम सब ने मिलकर के ये चुनाव जीता। इस पूरे अभियान के दौरान कभी ऐसा भी अवसर आया होगा जब आरोप प्रत्यारोप के दौर में कोई चीज आपको बहुत बुरी लगी हो, ऐसा कोई वाकया? देखिए, कई कई बार लगता था बुरा, कई कई बार कुछ कुछ शोर होते थे और अक्सर वहां से ज्यादा आरोप आए मेरे ऊपर। कभी कभी लगता भी था कि क्या है ये सब, क्योंकि मेरा राजनीति में इस तरह से बातें होना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ठीक है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में हूँ और चुनाव लड़ रही थी तो सहन शक्ति भी होना चाहिए। और आपसे मैं अपना पहली बार शायद मैं सार्वजनिक ये बता रही हूँ कि सहनशीलता हर इंसान में कम होती है, मेरे में भी कम थी। मैं भी थोड़ा जल्दी रिएक्ट करती थी जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी। लेकिन 5 सालों में मैंने देखा, सोनिया जी से मैंने ये सीखा। हमने उनका सानिध्य पाया, हमने देखा कि उनके और उनके पति, उनके ससुर, मतलब उनकी माता जी यानी सास इंदिरा जी, ये सब चीजें जो बोली जाती थी, अनर्गल बातें, तो वो सह लेती थी। सहनशीलता मैंने उन्हीं से सीखी और मुझे कोई ऐसा उस बात में कहने में संकोच नहीं है कि मैंने सहनशील उतनी नहीं थी जितनी उनके मिलने के बाद हुई। तो सहनशीलता होना चाहिए हर इंसान में और खासकर राजनीतिज्ञ में तो होनी ही चाहिए। जो भी अनर्गल बातें होती हैं, जो हमारे सोच के विपरीत होती हैं, उन सबको सोच के रखो, देख के रखो, मौका आए तो उसका जवाब दूसरे शब्दों में दो, जो मेरी जनता ने दिया। आपके बारे में ये भी कहा गया कि आप लापता सांसद हैं। आप पर आरोप लगा कि आप 5 साल तक निष्क्रिय रही हैं। इस संबंध में क्या कहना है आपका? मैंने अभी पत्रकार वार्ता में बताया कि मैं कितनी निष्क्रिय थी, कितने काम मैंने किए। हम लोगों में हमारी कांग्रेस की परंपरा ये रही है कि किसी चीज का गाना गा के हम लोग काम नहीं करते, चुपचाप करते हैं। दूसरा, निष्क्रिय किसको कहते हैं मुझे समझ नहीं आया। लापता किसको कहते हैं? जो बाहर से आए और कभी कभी आते थे, 1 या 2 बार आए होंगे मुश्किल से 5 सालों में, जब से वो यहाँ पर पालक सांसद बनी, ना उन्होंने कभी यहाँ के जनता के बारे में संज्ञान लिया, ना यहाँ अपनी जो डीएमएफ में हमने उनसे मांग की, तो वो आई जरूर थी 1 बार शायद, मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन जुड़ी हैं। लेकिन जब भी मैंने उनसे कहा कि चलो आपकी सरकार है, अपने यहाँ के लिए यात्री सेवाएं लेते हैं, यहाँ हम मेडिकल सेवाओं की आपसे हमें है कि थोड़ा सा पैसा दो, तो यहाँ क्योंकि हमारे को 5 करोड़ कम पड़ रहे हैं, वो भी दे सकती थी, तो उन्होंने तो कभी साथ नहीं दिया। उन्होंने क्या, किसी ने साथ नहीं दिया। तो मैं ये ऐसा नहीं समझती हूँ, काम पीछे से करो पर करो तो सही। और वो मुझे ही दोष देने लगी, जबकि आए दिन क्या रोज ही मिलती थी, जितने दिन संसद चलती थी हम सेंट्रल हॉल में एक दूसरे को मिलते थे। अब रही बात कोरबा में मैं कितनी बार आती,
या नहीं आती ये उन्हें कैसे पता? वो तो दिल्ली में रहती थी, वो यदि यहाँ रहती तो जान लेती। चुनाव के दरमियान भाजपा प्रत्याशी को बाहरी प्रत्याशी बताया गया कांग्रेस की ओर से, इसका कितना असर पड़ा चुनाव परिणाम पर? मेरे हिसाब से कांग्रेस की तरफ से ये बात पहल नहीं उठी। वो बाहरी है, बाहर से लड़ने आई है, ये यहीं के लोग, स्थानीय लोगों ने कहा है। चाहे वो वकील लोग हों, चाहे वो स्थानीय लोग हों, चाहे स्थानीय उनके कार्यकर्ता हों, उन्होंने कहा कि हमारे में से ही कोई दिया जाता टिकट। यहाँ के भी तो उम्मीदवार कम नहीं थे जो बाहर से आए, तो ये उनका है, हमारा नहीं। जब उन्होंने कहा तो हमारे लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया। इसका कितना असर पड़ा होगा चुनाव पर, क्या मानती हैं आप? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाहरी और भीतरी का कोई असर पड़ता है। जनता से जो सतत संपर्क करता है या जो उनको भा जाता है, इसको कहते हैं ना, हम किसी को चाहते हैं, किसी की पसंद बनते हैं। राजनीति में भी यही बात है कि हम किसी खास लोगों को पसंद करने लगते हैं, उसकी व्यक्तिगत पहचान होती है। तो हमारी पहचान थी, महंत जी यहाँ पुराने सांसद रहे, लड़े। एक महंत परिवार का यहाँ बहुत पुराना रिश्ता है, कोरिया से लेकर के कोरबा तक। उस रिश्ते को उन्होंने आगे बढ़ाया है, मैं तो यही समझू। आगे जाकर कोरबा के लिए, कोरबा लोकसभा क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए क्या करने का इरादा है? कौन सी वो चीजें हैं जिनको आप प्राथमिकता के आधार पर इस क्षेत्र की जनता को सौगात के रूप में देना चाहेंगे? देखिए, पिछली बार जब मैं चुनी गई तो 5 साल में 2-2.5 साल कोरोना ने बर्बाद कर दिए। उसका मुझे बहुत दुख था कि मैं इतना, मेरा भाग्य खराब है कि मैं आई, कुछ सेवा का मौका नहीं मिला। लेकिन इस साल मुझे ऐसा लगता है जो 5 साल मिले हैं, मुझे कुछ करने के लिए मिले हैं, और समस्याओं का कोई अंत नहीं होता। यहाँ प्रदूषण से लेकर, रेल से लेकर, भूस्थापितों से लेकर, सड़क, बहुत सारी समस्याएं हैं। जल यहाँ तो नहीं मगर ग्रामीण में तो है, तो उसको पूरा करना प्राथमिकता रहेगा। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और जल, ये मेरी प्राथमिकता है और मैं करूँगी। कोरबा में प्रदूषण की बड़ी समस्या है। यहाँ पर विद्युत संयंत्र काफी संख्या में है, वहां से निकलने वाले फ्लाई ऐश के निपटान की व्यवस्था नहीं है, लोगों के पास राखड़ बांध नहीं है। लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ पर 1300 मेगावाट का एक नया कोयला आधारित पावर प्लांट बनाने की योजना पर काम चल रहा है। तो क्या आप मानती हैं कि उस पावर प्लांट को यहाँ स्थापित किया जाना चाहिए, वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं होने के बावजूद, गंभीर प्रदूषण की स्थिति होने के बावजूद? देखिए, मेरी प्राथमिकता, चाहे वो खदान खोलने के बारे में हो, चाहे प्लांट खोलने के बारे में, जब तक स्थानीय समस्या का समाधान नहीं हो जाता, आगे की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्राथमिकता यहाँ की जनता का स्वास्थ्य है। यदि उस स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, बोन टीबी हो रहा है, यहाँ पर पल्मोनरी यानी कि लंग्स की बीमारी हो रही है, टीबी हो रहा है, ये सब राखड़ से हो रहा है, पेट की बीमारी हो रही है, राखड़ मिल रहा है पानी में, तो इसका समाधान पहले होना चाहिए, बाद में हमको फिर दूसरी बातें करना चाहिए। कोरबा लोकसभा क्षेत्र अमूमन कोयला खदानों के लिए जाना जाता है, और भी उद्योग हैं, लेकिन यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान है। एचसीएल की कई खदानें यहाँ पर हैं, और पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पे कोयला खदानों से कोयले की चोरी, डीजल की चोरी, और फिर कोयले पर परिवहन में कुछ अलग तरह से फायदा लेने की परिस्थितियां और बातें सुनने में आती रही हैं। आगे अब इस नई पारी में आप इनके लिए क्या पहल करेंगी? इन पर रोक लगाने की कोशिश करेंगी? इस पर रोक होनी चाहिए। ये समाज की बुराई है, और बुराई को दूर करना जनप्रतिनिधि का काम है। तो मैं, जो बुराइयां हैं, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो, उस पर रोक लगना चाहिए, और मैं रोक लगवाने का प्रयास करूंगी। क्योंकि यहाँ सरकार दूसरी है, तो हो सकता है लड़ाई करनी पड़े, तो भी करूंगी। कोरबा में डीएमएफ में बड़ा घोटाला होता रहा है, और कुछ लोग तो उस घोटाले में जेल में भी हैं। तो आगे डीएमएफ में घोटाला ना हो पाए, आप एक सदस्य के नाते, वहां पर सांसद के नाते सदस्य रहेंगी, उसकी रोकथाम के लिए आप क्या कुछ अलग तरह से कोई काम करना चाहेंगे, उस मामले में पहल करना चाहेंगी? देखिए, पहले क्या हुआ मैं नहीं कह सकती, लेकिन अब नौबत नहीं आएगी सबकी। थोड़ा इसमें डिसीजन होने चाहिए और कड़े होने चाहिए।
ये हमारे कलेक्टर को और सभी लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि डीएमएफ का पैसा जनता की सेवा में आए, जनता के काम में आए, ना कि इधर उधर जाए। यहाँ पर भू विस्थापितों की बड़ी समस्या है रोजगार को लेकर। कांग्रेस का मुद्दा ही रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी ये रहा इस चुनाव में। इस दिशा में आप क्या पहल कीजिएगा? देखिए, हमारे घोषणा पत्र में भू स्थापितों का तो नहीं, लेकिन रोजगार का मुद्दा था। स्थानीय मुद्दा है भू स्थापितों का, और मैं इस विषय में कई बार बात कर चुकी हूँ मंत्री से, कोयला मंत्री से, और एसईसीएल ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसका मुझे दुख है। भू स्थापितों को कईयों को नौकरी भी मैंने दिलवाई है, ऐसा नहीं है। 150 के लोगों को नौकरी हुई है, लेकिन उनको नौकरी मिले, उनको घर मिले, उनको जमीन का मुआवजा मिले, ये मेरी प्राथमिकता है। और इस बार इसके ऊपर कड़ाई से काम, जरूरत पड़ेगी तो सड़क की लड़ाई भी लड़ी जाएगी, धरना प्रदर्शन भी होगा। मैं करूँगी पक्का। कोरबा और कोरबा लोकसभा क्षेत्र के बाकी सेंटर भी हैं, बैकुंठपुर हो, सोनाथ हो, ये सारे यहाँ पर रेलवे की सुविधा का अभाव है, यात्री ट्रेन की सुविधाओं का अभाव है। इस दिशा में कुछ विशेष? मैं इस बारे में कई बार बोल चुकी हूँ, रेल मंत्री से बात कर चुकी हूँ। मैंने अभी भी पत्रकार वार्ता में कहा कि यहाँ से लदान बराबर जा रहा है, लेकिन यात्रियों को काटा जा रहा है, यात्रियों को सुविधाएं काटी जा रही हैं। 22 ट्रेन तो बंद कर दी जाती हैं, लेकिन कौन सी ट्रेन 8 घंटे लेट है ये भी पता नहीं। अचानक बंद कर दिया जाता है, टिकट खरीद के हमारी जनता बैठी रहती है, लेकिन ट्रेन कैंसिल कर दी जाती है। ये जो चीजें हैं, ये मेरी कई बार मैंने बात की है, और रेल मंत्री ने आश्वासन भी दिया है कई बार, लेकिन इस बार जो भी रेल मंत्री बनेगा उससे जरा डट के मुकाबला होगा, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है और मेरे को लड़ना है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में एक अकेली आप जीत कर आई हैं, बाकी 10 सीट पे कांग्रेस पराजित हो गई है। तो क्या मानते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि आप अकेले जीत के आई हैं और बाकी बड़े बड़े नेता आपके वो जीत नहीं सके इस चुनाव में? देखिए, चुनाव है, हार जीत तो लगी रहती है। हो सकता मैं भी हार जाती, ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। और ये किस्मत, लक भी होता है, हमारी कुछ बातें भी होती हैं। और किस कारण वो हारे, ये आत्ममंथन हमारे ऊपर के लोग करेंगे, केंद्र के लोग, और जानेंगे कि हम क्यों जीते नहीं। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि हमारी सीट्स नहीं आ पाई। तो लेकिन ठीक है, अब यदि एक सीट आई है तो क्या हुआ, हम काम करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ चुनाव का है, और इसमें मैं बुराई नहीं समझती। हार गए, अगले बार जीतेंगे। पहले भी तो हुआ है, मोहन जी अकेले भी जीते थे, तब भी हुआ था ऐसा, वो फिर से हो गया ऐसा। ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस में आंतरिक कला है, गुटबाजी जो है, उसकी वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या अभी का लोकसभा का चुनाव। दोनों ही चुनावों में आंतरिक कलह की वजह से, गुटबाजी की वजह से हार हुई कांग्रेस की। देखिए, मैं नहीं समझती। कार्यकर्ता हमारा काम करता है, गुटबाजी काम नहीं करती है, कार्यकर्ता काम करता है। दूसरा, हमारे कार्यकर्ता किसी गुट के नहीं होते हैं, कांग्रेस के होते हैं। और थोड़ी बहुत यदि अंदरूनी लड़ाई होती भी है, वो तो हर जगह है, वहाँ भी है, यहाँ भी है। और सब लोग, हम लोग एक हैं, चाहे कोई पार्टी के हों, हमें मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी के हैं, और सब आगे लड़ेंगे, और अगली बार फिर सरकार बनाएंगे कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप थी श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत, नवनिर्वाचित सांसद कोरबा लोकसभा क्षेत्र। आपने सुना कि चुनाव पर उनने विस्तार से बात की, जो तलखी के क्षण है उस पर भी उनने बात की, और उनका विजन क्या है कोरबा लोकसभा क्षेत्र में, वो क्या करना चाहती हैं भविष्य में, विकास के किन चीजों को प्राथमिकता देंगी, इन सारी बातों पे उन्होंने प्रकाश डाला। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ये वो मुद्दे हैं, रोजगार, ये वो मुद्दे हैं जो इनकी प्राथमिकता में रहेंगी। और लोकसभा क्षेत्र के जो सेंटर रेलवे कनेक्टिविटी से दूर हैं या जहां रेलवे सुविधाओं का अभाव है, ये उन सुविधाओं को भी वहां मुहैया कराने का प्रयास करेंगी। गेंदलाल शुक्ल, कोरबा, छत्तीसगढ़ तक।